नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। टैक्स का चुनाव खत्म हुआ और विजयी तो कुछ ही लोग हुए और कुछ लोगों को हाथ निराशा लगा। इसी बीच हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के चमुआ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे खास हम लोग बातचीत करेंगे। चाचा 80+ है, आप 85 प्लस इनकी एज है और इस एज में युवाओं की तरफ चंचलता और क्या बताऊं मैं आपको, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। इस एज में लोग लाठी पकड़ लेते हैं, इस ठंडी में बेड पर ही रहते हैं, लेकिन इस कड़ाके की ठंडी में चाचा दौड़ते हुए किसी कार्य को करते हैं। चाचा मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर आपका जो सेहत इसका राज बताइए। मेरा नाम तो शेख मुसन्निफ हो गया और स्वस्थ रहने का राज तो है कि आप आधा पेट भोजन करते हैं और सुबह शाम 12 महीना सुसुम पानी लेते हैं हमेशा। राजनीति में आपका ये संबंध ताल्लुकात कब से है? अब आप किस पद से सबसे पहली बार इस राजनीति में बैठे थे? ये सबसे पहले तो मैं चमुआ में एक हाई स्कूल खोला जिसका प्रधानाध्यापक मैं था और लोग ये हुए 16 जनवरी 1978 को चमुआ हाई स्कूल खोले और 81 में वो मंजूर हो गया। उसके बाद से हम यहाँ से छोड़ करके चले गए कॉलेज में। कॉलेज में मैथ के चूँकि टीचर थे इसलिए हमारा वहाँ बहाली हो गया पी वर्मा कॉलेज में। उसके बाद से 4 वर्ष के रहने के बाद यहाँ से हम BPS कॉलेज भोरे गोपालगंज चले गए। उसके बाद से हम नौकरी छोड़ दिया। सर राजनीति में आप कब से हैं? मुखिया वगैरह वही 5 जून 78 को चुनाव हुआ जिसमें ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोट से हम ही जीते। 1400 वोट से ज़्यादा लीड किए और ये सिलसिला रहा 1978 से 5 जून 78 से हम 2006 तक मुखिया रहे 28 पर और उसके बाद से चमुआ हाई स्कूल खोले। उसके बाद से तो सर ये पैक्स आप अध्यक्ष के पद पर अभी आप कार्य कर रहे हैं। आपकी जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको सपोर्ट किया, अभी आप पैक्स अध्यक्ष हैं। क्योंकि कई जगह अभी कार्य बाधित है, लेकिन आपके यहाँ क्या अपडेट है? क्योंकि सुनने में आया है कि अभी जो है फसल की खरीद आपके यहाँ शुरू हो गया है और फसल की खरीद कब से कब की जाती है, टाइमिंग बताइए, समय, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? जो भूमिहीन है ज़मीन उनका पंजीयन कैसे होगा, जो भूमि वाला है इनका पंजीयन कैसे होगा? सबसे पहले ये सवाल आपसे ये है कि फसल किस रेट में और कब से खरीदी जाती है? फसल जो है ये 2300 रुपये क्विंटल है और उसके बाद से जो है 1 नवंबर से 2024 से शुरू है और फरवरी तक ये खरीद होगी। इसके बाद से फरवरी के बाद से खरीद नहीं होगी। ये जो भूमि वाले हैं जो भी किसान, वो अपना पंजीकरण के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएं? वो तो आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद किसान रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये मिला करके सब लोग जो हैं अपना पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद से जो है फिर खरीद शुरू। आपके यहाँ सवाल सर ये है कि आपके यहाँ तो गोडाउन तो है नहीं, लेकिन आप धान तो क्रय कर लीजिएगा, लेकिन वो स्टोर कहाँ होगा? जो धान खरीद होगी वो हम लोग कुमार बाग भेज देंगे यहीं से। हाँ, यहीं से भेज दिया जाए। चलिए, और एक ट्रेलर 2 ट्रेलर होता रहेगा, आप खरीद करके भेजते रहे। मतलब कि ऐसे मतलब कि नहीं है ना कि आप चूँकि आपके यहाँ भी हम लोग अन्य जगह सुनते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी लोग से किसान धान खरीद जाती है, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था है, साफ सुथरी व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों ने जिताया है बहुत श्रद्धा से। जैसे ये 330 रुपये में यूरिया बेचता था,
हम लोग 266 रुपये 50 पैसे में यूरिया देते हैं। इसलिए ये साफ सुथरा काम हुआ, यहाँ गलत काम नहीं। मैं आपको बता दूं कि चाचा की जितनी सादगी है ये उतनी ही ऊंचाइयों पर है। अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव ना होने की वजह से चाचा को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर लाल सलाम वगैरह का तो माले की लड़ाई 2003 में 11 मई को शुरू हुई थी और उसके बाद से तो BBC लंदन से भी ब्रॉडकास्ट किया था और इसके बाद से होता गया सब। चाचा सुनने में आया था कि उस समय जो भी धांधली होती थी या डकैती होती थी तो लेकिन यहाँ पर आपके गांव में आपसे आपके नाम सुन के चोर नहीं आते थे या कई इस तरह की बातें मतलब हमें सुनने में आती है, लोग बताते हैं कि आपका यहाँ पर वर्चस्व होता था। यहाँ हम लोगों का वर्चस्व रहता था क्योंकि इस गांव में 7-8 नाल बंदूक है और राइफल भी है, इसलिए यहाँ मुकाबला करने के लिए हमेशा लोग तत्पर रहते हैं, इसलिए यहाँ कोई धांधली। चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है चाचा, फिलहाल इस एज में तो लोग दादा के एज के हो जाते हैं, लेकिन चाचा की एक राज है भोजन, जिसको लेकर चाचा अभी तक उस एज में नहीं मतलब है, लेकिन उस एज की तरह यह प्रतीत नहीं होते हैं। अभी इनका लगता है कि 60 प्लस ही एज होगा, लेकिन वास्तव में 85 प्लस ओल्ड है। चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इनके पास जो भी अपडेट आए मैं आपको अपने माध्यम से दिखाता रहूँगा, चाहे फैक्स है चाहे वक्त का हो। तो तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।